हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द इंडियन मार्केट्स, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट पीएसयू बैंक्स एंड मेटल्स। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते सिर्फ इन्हीं दोनों सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। अगर आप जाके स्टॉक्स देखते हो तो बहुत सारे स्टॉक्स में 5-5, 10-10% का मूवमेंट हो चुका है इन जस्ट वन वीक, एंड दिस इज द वीक व्हेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर जस्ट कंसोलिडेटिंग। तो आप सोच सकते हो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट करेंगे और ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स हैं वो किस हिसाब से चल सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करी है जो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं, जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन बोथ इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो हम लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं इन द कमिंग वीक्स। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जहां पे बहुत ज्यादा एक्शन था लास्ट मंथ तक। इस मंथ हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नवंबर में मार्केट में क्या हो सकता है। वी आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा मोमेंटम विल बी स्लो, पर हम लोगों ने अपना एनालिसिस शेयर किया है कि हम लोग कहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, विच क्लियरली स्टेट्स कि फिलहाल के लिए मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज वेरी बुलिश। उसके अलावा हम लोगों ने ट्रेंड लाइंस की बात की थी। तो हम लोग अगर टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने क्लियरली एक ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। पर हमने एक और ट्रेंड लाइन की बात करी थी विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर। अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे अटक रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट ने एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑन डेली चार्ट तो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, जो हमने डिस्कस भी किया था, एंड वहां से मार्केट फिलहाल नीचे आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता, मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं जा पाएगा। हो सकता है कि मार्केट ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है जो ऊपर ऑल टाइम हाई से आ रही है, यहाँ पे आके रिटेस्ट करे और उसके बाद वापस ऊपर आए और ब्रेकआउट करे। तो जब तक निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश की साइड कैटेगरी में आएगा। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है दैट इज बुलिश, बिकॉज मार्केट ने बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि देयर इज अ हर्डल। जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगा उसके बाद हमें आराम से मार्केट में नए ऑल टाइम हाइज बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखेंगे या फिर बाइंग करेंगे तो सिर्फ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में, जिसकी बात अभी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एंड हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि कौन से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं। एंड उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो मार्केट में एग्जैक्टली वही सेम स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, वही सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट है। मार्केट्स आर मूविंग वन वे। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम है ऑन वन साइड। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ऑनर कर रहा है। सिमिलर सिचुएशन मार्केट ने यहाँ पे भी एक डबल टॉप जैसा बनाने की कोशिश करी। अगर हम स्पॉट चार्ट देखते हैं तो मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया। बॉलिंजर बैंड देखेंगे तो आउटसाइड इनसाइड भी हुआ। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे प्रो गैप खोला। उस प्रो गैप के साथ मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया ऑन द डाउन साइड। बट व्हाट वी कैन सी इज मार्केट नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। Although there is a resistance, but जो अंडरटोन है मार्केट की दैट इज बुलिश। अब हम लोग सुपर बुलिश कब बोलेंगे बैंकिंग सेक्टर को? वी कैन ओनली से दैट द बैंकिंग सेक्टर इज सुपर बुलिश व्हेन इट क्रॉसेस दिस ट्रेंड लाइन। अब बेसिकली जो सिचुएशन है वो ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है इट हैज टू ब्रेक आउट और इट हैज टू ब्रेक डाउन, क्योंकि अब अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बाकी है। मार्केट को या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है या फिर ब्रेक डाउन करना है। जैसा हम लोगों को मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है ना, जब भी कोई सेक्टर परफॉर्म करने वाला है उससे पहले उसके स्टॉक्स आपको साइन दे देंगे। अगर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट देखते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट्स कंटिन्यूअसली एक तरफा ऊपर जा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस भी करा था। तो जब तक हमें कोई बड़ा साइन नहीं मिलता ऑन द वीकली चार्ट तब तक हम लोग आराम से बुलिश साइड की बात करेंगे, या तो आपको बुलिश में कोई लोअर टॉप मिल जाए तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए मार्केट इज मोर इन द कंसोलिडेशन फेज, वेयर मार्केट का जो टोन है दैट इज बुलिश। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट बुलिश सेक्टर के बारे में, जिसकी बात हम लोग आपके साथ बहुत टाइम से कर रहे थे। तो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ये है पीएसयू बैंक्स का चार्ट। पीएसयू बैंक्स के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज दिस ट्रेंड लाइन जिसकी बात भी हमने की थी। यहाँ पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करे। प्रीवियस हाई अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने डिसिसिवली उसको क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करे, थोड़ा यहाँ पे अटके कंसोलिडेट करे एंड फिर ब्रेकआउट करे, या फिर हो सकता है कि यहाँ से वापस नीचे आ जाए। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। जब तक मार्केट यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बना रहे या फिर जब तक मार्केट यहाँ पे आपको कोई भी साइन नहीं देता तब तक वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा। इसलिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट जो अंडरटोन है दैट इज बुलिश, एंड फिलहाल के लिए जो स्टॉक्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर हम लोग आईडीएफसी का चार्ट देखते हैं तो आईडीएफसी ने फिलहाल एक ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था ऑलमोस्ट 75 के आसपास, एंड उसके बाद अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक तरफा मार्केट ऊपर जा रहा है। सिमिलर सिचुएशन बहुत सारे चार्ट्स के साथ है। अगर आप पीएनबी का चार्ट देखते हैं तो पीएनबी के चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं मार्केट में ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया, दोबारा मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है। तो इट इज क्लियरली टेलिंग अस कि यहाँ से अगर मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया तो जो बैंकिंग सेक्टर है दैट विल गो थ्रू द रूफ, बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है इन वन साइड। उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है जिसकी बात हम लोगों ने की भी थी, दैट इज निफ्टी मेटल्स। अब मेटल सेक्टर में बेसिकली क्या सिचुएशन है, मेटल्स ने अपने मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिलहाल 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो टोन है दैट इज बुलिश। मेटल्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज। जो बेस्ट सेक्टर होते हैं दोज आर द वंस जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हो, यानी कि उनमें ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, वन इज पीएसयू बैंक, सेकंड इज मेटल। अब मेटल में हम लोग क्या देख सकते हैं, फर्स्ट इज जिंदाल स्टील। तो जिंदाल स्टील के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने कब बनाया था, कब का ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट मार्च 2024 में। उसके बाद मार्केट ऊपर गया ऑलमोस्ट 1100 तक, वापस आया नीचे, सीआईपी किया, उसके बाद वापस अब ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक कब ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग सिंस 1.5 ईयर। तो जैसे ही मार्केट इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, जैसे ही आपको एक अलर्ट बार दिखती है 1100 के ऊपर, हम लोग वहां पे एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस। तो हम लोग 1100 के ऊपर जिंदाल स्टील में भी लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज द चार्ट ऑफ वेदांता। वेदांता में भी एक्सट्रीम बुलिशनेस है, आप लोग देख सकते हो, मेरा भी अलर्ट लगा हुआ है। आई हैव ऑल्सो प्लॉटेड दिस, बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इसको। वेदांता ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास। उसके बाद मार्केट ने एक बार ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, बट वापस वो नीचे आ गया। थैंक्स टू आर ट्रेंड लाइन, मार्केट ने कभी भी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। मार्केट नीचे आया, वहां पे सपोर्ट लिया, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा फॉर मंथ्स, एंड फिलहाल दोबारा से ट्राई कर रहा है कि इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। जैसे ही मार्केट इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट 526 527 के लेवल्स हैं, एक अच्छी कैंडल बनाता है अबव दिस, वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। नाउ वन मोर थिंग, जब हम लोगों को दिख रहा है कि जिंदाल स्टील और वेदांता दोनों में ही सिमिलर पैटर्न बन रहे हैं, एंड हमें दिख रहा है कि निफ्टी मेटल भी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, इट इज क्लियरली टेलिंग अस कि मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑन द बुलिश साइड। तो हम लोग इन सबको रडार पे रखेंगे, जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वी विल लॉन्ग। अब हम बात कर लेते हैं एक बार गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड एंड सिल्वर में हमें पता ही है कि मंथली कैंडल्स थोड़ी सी डाइसी हैं, तो फिलहाल के लिए देयर कैन बी सम कंसोलिडेशन और देयर कैन बी सम करेक्शन आफ्टर अ लोअर टॉप। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था कि फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ थोड़ा पॉज करेगा, बिकॉज मार्केट्स में कंटिन्यूस एक तरफा डाउन मूव आ चुका है। तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर टॉप बनाए या फिर जाके 60 पे रेजिस्ट करे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई शॉर्टिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ सिल्वर इज कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम तक अब कंसोलिडेट करेगा, एंड देन मार्केट्स माइट मूव अप, या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद कुछ करेगा। तो वी विल हैव टू मोस्टली वेट एंड वॉच इन सिल्वर, तभी हमें समझ में आएगा कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की सिचुएशन भी काफी सिमिलर है। मंथली कैंडल अ बिट डाइसी, वीकली कैंडल से भी हमें समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉशन है। फिलहाल के लिए देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट ने टॉप बना दिया हो, एज आई एम ऑलरेडी सेइंग। जिस दिन मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई थी उसी दिन हम लोगों ने बोल दिया था एज ऑफ नाउ द टॉप इज सील्ड। अब उसके बाद बेसिकली इस टाइम देखना पड़ेगा कहीं पे कोई प्रॉपर लोअर टॉप या फिर कोई गैप रेजिस्टेंस ले, देन मे बी वी कैन लुक टू शॉर्ट। अदरवाइज अभी के लिए हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग वेरी गुड, तो हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग इंडियन मार्केट्स में अच्छे ट्रेड्स प्लान करें, एंड वी कैन मेक मनी आउट ऑफ देयर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारे प्राइस एक्शन से और हमारी वीडियोस से कुछ वैल्यू मिल रही है, अगर आप भी पैसा बना रहे हैं, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज दैट इज व्हाट मोटिवेट्स अस। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट।